जब भी कभी आप इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आप काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि वही इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी कैंसर से लड़ाई लड़ रहा है तो आपको काफ़ी दुख होता है और आपको ये जानने का मन करता है कि आखिर ये कैंसर है क्या जिससे हर कोई डरता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ उन सभी इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ को जिनको देखकर आप काफ़ी इंस्पायर होते हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। वो चाहे हिना खान जी हों, संजय दत्त जी हों या युवराज सिंह हों, ऐसे एन नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें कैंसर हुआ, कुछ डिफीट किए कैंसर्स को और कुछ खुद को ही ख़त्म कर दी। अगर मेडिकल साइंस की बात की जाए तो मेडिकल साइंस ने एक लॉन्ग टर्म तक स्ट्रगल किया है कैंसर को हराने में। यस, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही है। यस, अगर डेटा की बात करें तो साल 2022 में वर्ल्ड में 1 करोड़ लोगों की जान कैंसर से ही गई और अब ये कैंसर एक बड़ा डेथ कॉज बनता जा रहा है। ऐसे में लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं डॉक्टर्स की फ़ीस भरते भरते, लेकिन वो अपनों को बचा भी नहीं पाते। सो आइए जानते हैं आखिर कैंसर किस खेत की मूली है। एंड हाँ, इसी सेशन में आप कैंसर की वैक्सीन के बारे में भी जानेंगे। सो डोंट पैनिक। यस, आज के सेशन का सेंटर पॉइंट है कैंसर। सो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर कैंसर के इतिहास के बारे में बताया जाए तो साल 1882 में पहली बार कैंसर पहचाना गया था। अगर कैंसर को 1882 से भी देखा जाए तो इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन मैं आपको इसे शॉर्ट करके समझाता हूँ। अगर कैंसर के टाइप्स की बात की जाए तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स, लेकिन इन्हीं में से सबसे ज़्यादा जो चर्चित कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग्स कैंसर्स एंड मेनी थिंग्स। आइए जानते हैं कैंसर हमारे शरीर में जन्म कैसे लेता है। अगर कैंसर की डेफिनेशन एक सेंटेंस में कहा जाए तो सेल्स का अनकंट्रोलेबल तरीके से ग्रो करना ही कैंसर होता है। अगर इसे लेमन लैंग्वेज में समझा जाए, जब भी कोई कोशिका कहीं से भी बढ़ने लगे तो वह धीरे धीरे करके ट्यूमर और ट्यूमर से वो कैंसर में बदल जाती है। जस्ट लाइक अदरक की तरह ही अगर कोई सेल बढ़ने लगे तो वही कैंसर होता है। आई नो, अब ये कोशिका, ट्यूमर, अदरक, ये सारे प्रोसेस आप कहेंगे कि सब ऊपर से निकल गया। लेट मी शो यू एवरीथिंग इन ईजी लैंग्वेज। आप जिस भी उम्र में हैं, जितने भी बड़े हैं, आप इतने बड़े पैदा नहीं हुए थे, आप छोटे से पैदा हुए थे, लेकिन आप समय के साथ बढ़ते रहे। आपकी बॉडी पार्ट्स बढ़े, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ी, आपके शरीर के हाथ, पैर, नाक, ये सारे बढ़े। ये सब बढ़े कैसे? ये सब सेल्स ही हैं जो बढ़ती हैं। लेकिन अभी तक आप ठीक इसलिए हैं क्योंकि जो सेल्स थी, जो कोशिका थी, वो कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ी थी। आप अपने हाथ को ही देख लीजिए। आपका हाथ आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही ग्रो किया है। आपका कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हाथी की तरह आपके हाथ हो गए हैं। दैट मीन्स सेल्स कंट्रोल्ड तरीके से ग्रो किए। सेल्स का ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के विकास के लिए, और वही सेल्स ने किया। लेकिन यही कोशिका अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगे तो वही कैंसर है। यस, और कैंसर के मल्टीपल टाइप्स हैं, इसलिए हर कैंसर के अलग इलाज है। लेकिन सारे ही कैंसर्स में एक कॉमन ट्रीटमेंट था, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में आदमी के शरीर में ऑपरेशन करके जो सेल्स का ट्यूमर बना था उसे ही काट दिया जाता था और वहाँ पर एक्सरेज लगाई जाती थी, मीन्स बौछार की जाती थी, एक्सरेज, गामा रेस। इन सारे प्रोसीजर के बाद एक बहुत ही फेमस थेरेपी है, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में इंसान के बाल काट दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यस, इस दुनिया का सबसे बड़ा डेथ कॉज दैट इज कैंसर, अब इससे छुटकारा हर इंसान को मिलेगा बहुत ही आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रूस ने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लॉन्च कर दी है। यस, अगर किसी को अब कैंसर हुआ भी है तब भी उसे रेडियोथेरेपी करवाने की ज़रूरत नहीं है। यस, रूस ने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लाके पूरी दुनिया को कैंसर के डर से बाहर निकाल दिया है। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस में अमेरिका और यूरोपियन वर्ल्ड ही आगे है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का किंग रूस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रूस टेक्नोलॉजी और साइंस का किंग है। आपको कोविड पैंडेमिक तो याद ही होगा। उस कोविड पैंडेमिक में भी कोविड-19 की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी रसिया ने ही लॉन्च की थी। यस, अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कैसी वैक्सीन है। बात की जाए अगर मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की, तो ये प्रिकॉशनरी वैक्सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैसेंजर आरएनए का टीकाकरण होगा। मैसेंजर आरएनए एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। ये मैन टू मैन टारगेट करके ही बनाई गई। दैट मीन्स अगर किसी को कैंसर है तो ही इस वैक्सीन का यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए वैक्सीन काम कैसे करती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो उस व्यक्ति के अंदर से प्रोटीन निकाल कर
उसमें एंटीजन को मिलाकर उस शरीर में एंटीजन और प्रोटीन को मिक्सअप दोबारा एंट्री कराया जाएगा, जिससे उसके सेल्स इंप्रूव होंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाय द वे, मैसेंजर आरएनए कोई वैक्सीन नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है। जब किसी व्यक्ति से प्रोटीन को निकाला जाता है तब उसी प्रोटीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आधे घंटे के अंदर नया एंटीजन बनाया जाएगा और वही एंटीजन दोबारा उसके शरीर में एंट्री कराया जाएगा। दैट मीन्स ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक टेक्निक है। साल 2022 में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड में 1 करोड़ लोगों की जान सिर्फ कैंसर से ही गई है, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर है। आई होप मैंने आप सभी को मैसेंजर आरएनए टेक्निक को समझाने में पूरी मेहनत की। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।